नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लूसेंट और वास्तुनिक सामान्य से संबंधित भूगोल का यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें स्थलाकृतियां के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाग 20 भौगोलिक स्थलाकृतियाँ। फर्स्ट प्रश्न है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। एक संकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कैरियन से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपर्दन के समान चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? आधकर्की के विसर्प। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्राय मैदान का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? जीर्णावस्था में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? नदी विसर्प या रियांडर है। चांप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? मध्य मार्ग के। नेक्स्ट है, नदियां द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? लेवीज या तटबंध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है, त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार लाता है? डेल्टा। भी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी बनाती है। छाड़न झील है। छाड़न झील जो कि परित्यक्त नदी मोड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति है? गार्ज। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है? प्राकृतिक तटबंध। निम्न में कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? गोर्ज। अर्धचंद्राकार स्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? बरखान के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़ते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदान के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पैनी प्लेन। पवन के अपर्दनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़े को किस नाम से जाना जाता है? इसे ड्राइकांटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगिस्तानी भागों में बरखानों की 2 समानांतर श्रेणियों के मध्य रिक्त मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवा मार्ग आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या कहलाता है? गासी कहलाता है। नेक्स्ट है, लोयस जमाओ के अति बृहत क्षेत्र मिलते हैं उत्तरी चीन में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा की निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है, जिसका नामकरण फ्रांस के अल्प्स प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है? इसे लोयस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? इसे प्लाया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
लोयस का निर्माण होता है? पवन से। चंद्राकार बालू के टीलों को कहते हैं? चंद्राकार बालू के टीलों को बरखान कहते हैं। अपर्दन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? पवन। अपर्दन के किस कारक द्वारा जीवजेन का निर्माण होता है? पवन। नेक्स्ट प्रश्न है, गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? मरुस्थलों में। गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत यानी कारक द्वारा होता है? तो इसे पवन द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीप का निर्माण किससे होता है? सीप का निर्माण पवन से होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती है, निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? वाल्सन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव के नाम से निम्नलिखित में कौन जाना जाता है? बलूका स्तूप का खिसकांव। नेक्स्ट है, ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन जो कि अंडाकार पर्वत है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ड्रमलिन से संबंधित है। भेड़ पीठ शैल या रॉसमुटोने का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? हिमनद के द्वारा। भेड़ पीठ शैल या रॉसमुटोने का निर्माण हिमानी की किस क्रिया द्वारा होता है? अपर्दन की क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। हिमोड किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं? हिमनद द्वारा। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्र तल से ऊपर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है? हिमानी क्षेत्र की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति। नेक्स्ट प्रश्न है, एरिट है। एरिट जो कि हिमानी प्रदेश में कंघीनुमा तेज किनारे वाली नगन चट्टानों की दीवार। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? यह यू की तरह होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियां का रूप धारण कर लेता है तब उसे कहा जाता है? तब उसे ड्रमलिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? इसका निर्माण सागरीय तरंग के द्वारा होता है। टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय लहरें के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह परिहिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? समुद्री तरंग से। कास्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह यूगोस्लाविया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कार्स्ट से है। चूना प्रदेश कार्स्ट प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? इसे घोल रंध्र कहते हैं। कार्स्ट क्षेत्र में कंदारा को विलयन छिद्रों से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? इसे पोनोर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्स्ट प्रदेश में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? इसे कार्स्ट खिड़की कहा जाता है।
नेक्स्ट है कार्स्ट प्रदेश में कंदरा की ऊपरी छत से जल के रिसकर नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों के अधिक तापमान एवं वाष्पीकरण अथवा CO2 गैस के मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाले स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? इसे स्टैलेक्टाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है घोलरंध्रों के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? डोलाइन से। निम्न में से कौन कार्स्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसके अंतर्गत जो कि कैरेन, आंधी घाटी एवं युवाला जो कि आता है, पर कैटल हाल जो कि नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन कार्स्ट स्थलाकृति से संबंधित नहीं है? एस्टर जो कि नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन धुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? ऑस्ट्रेलेगमाइट। नेक्स्ट है युवाला कहाँ मिलते हैं? चूना पत्थर प्रदेश में। ऑस्ट्रेलेकाइट तथा ऑस्ट्रेलेगमाइट के एक दूसरे में मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे कंदारा स्तंभ कहते हैं। आंधी घाटियां कहाँ मिलती है? यह चूना प्रदेश में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है किस दूत के द्वारा ऑस्ट्रेलेगमाइट एवं कंदरा स्तंभ आदि स्थलाकृति का निर्माण होता है? भूमिगत जल। चूने के पसानिये लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? आच्युताश्यम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? आकाशीय स्तंभ स्टैलेक्टाइट को कहा जाता है। अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? गेसीर से। गेसीर किस द्वीप का महान गीजर है? आइसलैंड का। नेक्स्ट है येलोस्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्न में से किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है ओल्ड फेथफुल गीजर का प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल में फूटता है, किस देश में स्थित है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। उस गर्म पानी के झरने को क्या कहते हैं जिससे गर्म पानी भापीय दबाव के कारण धरातल पर वेग से निकलती है? इसे गीजर कहा जाता है। निम्न में से कौन गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो यह सीताकुंड जो कि स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगते हैं? इसे उच्चयुक्त कूप कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्टिजियन वेल आटवाजाय प्रदेश के नाम पर आधारित यह प्रदेश किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा पताली जल का बेसिन है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रीहित बेसिन में। नेक्स्ट है कोपाक्यावाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? यह रियो डी जेनेरो में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट में है भौगोलिक स्वरूप, सूची सेकंड में है उसके देश। बताइए इसका आंसर। इसमें है पहला ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। ग्रैंड कैन्यन यह यूएस से संबंधित है। लेक विनिपेग
जो कि कनाडा से संबंधित है, एवं दक्षिणी अल्पस यह न्यूजीलैंड से संबंधित है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।